हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन का प्रयोग। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि यह बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। पता नहीं चल पाता है कहाँ कौन सा प्रीपोजिशन सही है, कहाँ कौन सा नहीं है, कहाँ क्या लगेगा, कहाँ क्या नहीं लगेगा, यह क्लियर नहीं हो पाता है। तो लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वह फिक्स्ड प्रीपोजिशन का है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब होते हैं, उनके साथ कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है जो फिक्स्ड हैं, वही लगते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वह फिक्स्ड प्रीपोजिशन का है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि किसके साथ किस प्रकार का जो प्रीपोजिशन होता है वह फिक्स्ड होता है और वह लगता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि पहला दिया है कि शी इज फॉन्ड, और बीच में भरना है प्रीपोजिशन, उसके बाद दिया है कुकिंग। तो फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, अधिक पसंद करना। तो यहाँ दे रहा है कि शी इज फॉन्ड, तो फॉन्ड के साथ जो प्रीपोजिशन है बाई है, ऑफ है, फॉर है, टू है, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन ऑप्शन से जो हमारा करेक्ट प्रीपोजिशन है वह चूज करके लिखना है। तो जो हमारा फॉन्ड है, फॉन्ड के साथ इसमें से जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वह होता है ऑफ। तो यहाँ फॉन्ड के साथ हमको ऑफ का प्रयोग करना है, तो यहाँ ऑफ लिखा जाएगा। यानी शी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन, यानी वह खाना बनाने की शौकीन है। तो यानी वह खाना बनाना अत्यधिक पसंद करती है, इसलिए दिया है कि शी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। तो यहाँ फॉन्ड के साथ ऑफ जो प्रीपोजिशन होता है वह फिक्स्ड होता है, फॉन्ड के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं, दिया है कि द पेशेंट डाइड, और यहाँ दिया है कैंसर, और जो हमारा ऑप्शन है वह है फ्रॉम, बाई, ऑफ और फॉर। तो कभी कभी कन्फ्यूजन ये होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वह क्या करते हैं, उसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं और अर्थ के अनुसार प्रीपोजिशन भरने की कोशिश करते हैं। जैसे दिया है कि द पेशेंट डाइड, पेशेंट मर गया, कैंसर यानी कैंसर से मर गया, तो से की अंग्रेजी यहाँ फ्रॉम लगा देंगे, बाई लगा देंगे, फॉर लगा देंगे, इस प्रकार का करते हैं। लेकिन जो डाइड है यह वर्ब है, और इस वर्ब के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वह है ऑफ। तो डाई के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है डाई के साथ वह ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। यानी द पेशेंट डाइड ऑफ कैंसर, कि जो मरीज था वह कैंसर से मर गया। अगला देखते हैं, दिया है कि ही इज गिल्टी मर्डर। तो अब यहाँ पर भी हमें प्रीपोजिशन प्रयोग करना है। तो अब यहाँ दिया है कि गिल्टी, ऑफ दिया है, फॉर दिया है, टू दिया है, विद दिया है। तो यहाँ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है गिल्टी के साथ उसका हमको प्रयोग करना है। तो यानी उसे मर्डर के लिए अपराधी ठहराया गया। तो अब गिल्टी के साथ भी ऑफ का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड इसका प्रीपोजिशन है वह ऑफ, और यहाँ पे ऑफ भरा जाएगा, यानी गिल्टी ऑफ, ये होगा गिल्टी ऑफ मर्डर। फिर अगला देखते हैं, यानी अपराधी ठहराना। तो उसी प्रकार फिर दिया है कि ही वाज एक्यूज्ड, अपराधी ठहराया गया, किसके लिए, तो मर्डर यानी हत्या का आरोप उस पर लगा। तो यानी एक्यूज्ड के साथ भी वही होगा, यह दोनों फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। यानी अपराधी ठहराना, एक्यूज्ड मतलब भी होता है अपराधी ठहराना, किसी चीज़ का दोष लगाना। तो यहाँ एक्यूज्ड के भी साथ जो प्रीपोजिशन फिक्स्ड है वह ऑफ ही लगेगा, फॉर, बाय, विद नहीं लगेगा। यहाँ जिसे ही वाज एक्यूज्ड मर्डर, तो से की अंग्रेजी बहुत करेंगे, तो विद अगर अर्थ के आधार पर लगाएंगे तो यहाँ गलत हो सकता है, विद, बाई, फॉर गलत हो सकता है। एक्यूज्ड के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ ऑफ लगा हुआ है। तो अगला दिया है कि सी वाज चार्ज्ड मर्डर, यहाँ पे भी मर्डर का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ चार्ज यानी आरोपित करना, तो चार्ज के साथ जो हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वह है विद। यहाँ अगेंस्ट भी होता है, लेकिन के विरुद्ध आरोपित करना, वहाँ पर के विरुद्ध के लिए अगेंस्ट का प्रयोग होता है। अब से आरोपित करना है, तो इसलिए यहाँ पे चार्ज के साथ जो हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वह विद का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ विद होगा। अगला देखते हैं, दिया है कि वी वर चार्ज्ड इंटरटेनमेंट,
अब यहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए, अब यहाँ पर पैसे की बात है, चार्ज किया जा रहा है। तो अगर इस प्रकार चार्ज किया जा रहा है, यहाँ से आरोपित किया जा रहा है, तो यहाँ पे विद लगा हुआ है। लेकिन यहाँ जो चार्ज है, किसी चीज के लिए चार्ज लिया जा रहा है, यानी कीमत वसूल की जा रही है, उसके लिए जो हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वह फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे फॉर प्रयोग किया जाएगा। यानी वी वर चार्ज्ड फॉर इंटरटेनमेंट, यानी मनोरंजन के लिए हमें चार्ज मतलब कीमत वसूला गया। तो यहाँ कीमत के लिए है और यहाँ आरोप लगाना है, तो आरोप के साथ विद लग रहा है। लेकिन वही जब कीमत वसूलने की बात हो रही है तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग किया जाएगा। अगला देखते हैं, दिया है कि सी वाज एकम्पनीड हर फ्रेंड, और अगला भी दिया है कि रेन एकम्पनीड हेल, दोनों एकम्पनीड दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा दुविधा है, क्योंकि दोनों जो हमारा वर्ड है एकम्पनीड है, लेकिन दोनों में जो हमारा प्रीपोजिशन है वो अलग अलग लगेगा। तो अब यहाँ देखना है कि यहाँ दे रहा है कि शी वाज एकम्पनीड हर फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे जो है पर्सन, अगर पर्सन आता है तो पर्सन होने पर हमको बाई का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे बाई का प्रयोग किया जाएगा, पर्सन है। लेकिन जो दूसरा हमारा जो सेंटेंस है, जैसे दिया है रेन एकम्पनीड और यहाँ दिया है हेल, यह वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है। तो वस्तु का प्रयोग होने पर हमको इसके साथ विद का प्रयोग करना होता है, एकम्पनीड विद। यानी सी वाज एकम्पनीड, यह पैसिव वॉइस में है, सी वाज एकम्पनीड बाई हर फ्रेंड्स, पर्सन होने पर बाई का प्रयोग करेंगे। लेकिन वही अगर थिंग्स है, जैसे दिया है कि रेन एकम्पनीड विद हेल, यानी वर्षा के साथ ओले भी आ गए, तो जो यहाँ पर यह हेल है वह वस्तु के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए इसके साथ विद का प्रयोग होगा। यानी जब पर्सन होगा तब बाई का प्रयोग करेंगे, लेकिन वहीं जब थिंग्स होगा तो उसके साथ विद का प्रयोग करते हैं। तो अगला देखते हैं, जैसे दिया है कि दिस मैन इज डिसग्रेस हिज फैमिली। अब यहाँ जो डिसग्रेस है, डिसग्रेस का अर्थ समझते हैं। डिसग्रेस का मतलब होता है इंसल्ट, तो इसका हम हिंदी ये कह सकते हैं कि कलंक, अपमान। तो अगर हम इसका हिंदी में, दुविधा यही होता है विद्यार्थियों के साथ कि अर्थ जब जैसे ही हिंदी व में निकालते हैं तो हिंदी अर्थ निकालने के अनुसार उसका प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं। जैसे दिस मैन इज डिसग्रेस, यह व्यक्ति अपमान है, कलंक है, हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए। तो यहाँ अगर के लिए के अर्थ में निकालेंगे तो तुरंत वहाँ फॉर लगा देते, लेकिन ये गलत होता। तो अब यहाँ डिसग्रेस के साथ जो हमारा प्रीपोजिशन है वो टू प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे टू प्रयोग किया जाएगा। फॉर विद बाई का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी दिस मैन इज डिसग्रेस, डिसग्रेस की जगह हम इंसल्ट भी मान सकते हैं, इंसल्ट टू हिज फैमिली। ब्लर्ट भी होता है तो ब्लर्ट हिज फैमिली, तो इसलिए यहाँ पे टू का प्रयोग किया जाएगा। अगला देखते हैं कि वी हैव अफेक्शन। अफेक्शन मतलब होता है प्रेम, दुलार, स्नेह। तो वी हैव अफेक्शन, हमें स्नेह है। अब दिया है हिम, अब के लिए, तो यहाँ के लिए की अंग्रेजी सही है, तो अफेक्शन के साथ यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो अफेक्शन है वह नाउन है, जो अफेक्शन है वह नाउन का प्रयोग किया गया है। अगला दिया है कि ही इज अफेक्शनेबल, यहाँ पे जो अफेक्शनेबल है वह एडजेक्टिव है। तो अब यहाँ दिया है कि वी हैव अफेक्शन, तो अब यहाँ नाउन होने पर इसके साथ जो हमारा जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वह फॉर का प्रयोग होता है, कि वी हैव अफेक्शन, यहाँ फॉर का प्रयोग होगा, बाकी जो है वह सही है। तो यहाँ जो फॉर लगा हुआ है, फॉर प्रीपोजिशन यहाँ फिक्स्ड होगा। अगला दिया है कि ही इज अफेक्शनेबल, तो जो अफेक्शनेबल है वह हमारा एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के साथ जो हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन है यहाँ पे टू का प्रयोग होता है। फॉर, टू, बाय, विद, इसमें से जो टू हमारा प्रीपोजिशन है वह फिक्स्ड है और वह टू इसके साथ लगेगा। फिर अगला देखते हैं कि दे शोड अफेक्शन। फिर यहाँ अफेक्शन नाउन है, तो यहाँ नाउन के साथ फॉर लगा है, तो यहाँ पे भी जो अफेक्शन है उसके साथ फॉर का प्रयोग कर देंगे कि दे शोड अफेक्शन, उन लोगों ने स्नेह दर्शाया फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के लिए। तो यहाँ पे फॉर फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। तो इस प्रकार आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक